हीरू, अब तो मेरा फालूदा पक्का ना। जीजा जी इज बैक ऑन ट्रैक, एकदम लट्टू हो गए। मेरे पीछे नहीं, लाजवंती के पीछे। हाँ तो बात एक ही है ना, पर बात एक नहीं है सुन्नू, मैं इलायची हूँ और वो लाजवंती के दीवाने हुए पड़े, इलायची के नहीं। पर तू ही है ना दोनों। नहीं सुन्नू, मैं असली हूँ, यानी कि इलायची असली है और लाजवंती नकली। कितनी गलत बात है ना जीजा जी की। मैं यहाँ अपने पति की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा पति किसी और से सेटिंग करने में लगा पड़ा है। लेकिन ये लो, तुझे तो जाना था ना दुबई जीजा जी के साथ, तो अब लाजवंती बन के चली जा, प्रॉब्लम क्या है? सुन्नू मैं नहीं जा सकती हूँ। अगर लाजवंती दुबई गई ना तो उन्हें लाजवंती से और प्यार हो जाएगा। इलायची इलायची और साइड हो जाएगी फिर। यार प्रॉब्लम तो है, पर ये लो, लाजवंती भी तो तूने पैदा की ना जीजा जी की सिंगिंग पार्टनर बनने के लिए। मुझे क्या पता था कि जीजा जी उसके चक्कर में एकदम बावले हो जाएंगे। तो अब सोल्यूशन क्या है? एक काम कर, उन्हें जाके सब सच सच बता दे कि तू इलायची है और तू लाजवंती है। अच्छा, आगे से उनको और मुंह फूल जाए। मैं तेरे को एक बात बताऊं, सच्ची सच्ची, तू ना खुद गड्ढा खोदती है अपने लिए और उसके सामने बैठ के रोती है कि अब मैं इसमें गिरूंगी। मुझे नहीं पता तेरे को कैसे हेल्प करूं अब। पर मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। ये लाजवंती का भूत ना जीजा जी के ऊपर से उतारना ही होगा, वरना लाइफ में टंटे हो रखे मेरी। ओहो यार सुन तो ले, मैंने इतना अच्छा गाना गाया, तालियां तो बजा, मेरे लिए 2 मिनट। बस यही दिन देखना बाकी रह गया तो मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या सोच रहे हो चटंकी भैया? जी जी, क्या बोलती है? जीजा बदल दे? अरे मेरा कहने का मतलब है कि तेरी जिंदगी बन जाएगी। आज भी ये तुझे पनीर का पहाड़ बहुत चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है, कसम से बता रहे हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, ये विनोद तो मेरी गृहस्थी उजाड़ देगा। मैं क्या करूं छटंकी भैया, कुछ तो करो। जी जी, वैसे साफ बताओ, मन तो ना कर रहा है अब, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। जी जी है। छटंकी भैया, कहीं इलायची के पापा को पता चल गया तो? अरे जी जी, उसकी नौबत ही कहाँ आएगी, तो भी छटंकी को जानती कहाँ है। अगर मैंने इस आदमी को बाहर ना निकाला तो मेरा नाम बदल दियो, समझ गए? अरे जी जी, बदलने से याद आया, तूने पैसे छुपाने का डब्बा बदल दिया है क्या? चने के डब्बे में देख बना रखा हुआ है। हीलू बताएगी थी सुबह सुबह पंगे लेने क्यों बुलाया? जीजा जी को लाजवंती का खतरनाक अवतार दिखाने के लिए अपनी बीवी को छोड़ के पराये माल पे नजर डाल रहे हैं। वैसे में तो आंखों में मिर्ची झोंकना जरूर बनता है। ओह, बहुत ज्यादा गुस्से में, एम्बुलेंस बुलवाऊंगी, कंट्रोल करेगी। ये कंट्रोल करने वाली बात नहीं है। अगर पति अपनी पत्नी को भूल कर दूसरी औरत से सटे ना तो कड़छी बेलन ये सब कम पड़ जाता है। हीलू, जीजा जी का खतरे का सायरन बजने वाली सेल्फी। पर भाई एक सेकंड, एक बात बता, अगर तूने सबक ही सिखाना था तो कल इतना फ्लर्ट क्यों मार रही थी उनके साथ? हाँ, चेक करने के लिए कि बंदा कितने पानी में है। पर देखा, बंदा पूरा का पूरा डूबा हुआ है। देखना सुनो, कैसे लाइन पे लाती हूँ मैं जीजा जी को, कैसे लाइन पे लाती हूँ। ओए जीजा जी आ गए, मैं छुप रही हूँ। प्रणाम लाजवंती जी। प्रणाम। कैसी हैं आप? काफी ठंड हो गई है ना? वैसे कल आपसे बात करके हमें काफी अच्छी नींद आई। हम तुमरे से बतियाए रहे, कौनो लोरी ना सुनाए तुमका। जी, पर वो क्या है ना कि आपकी आवाज में एक अजीब सा नशा है। खैर, आपको पता है कल हमने सपना देखा जिसमें हम दोनों गाना गा रहे थे, डू इट। अच्छा, हम अब तुमको सपना में देखे। क्या बात कर रही हैं? सच में? क्या देखा? हम देखे
तुम भागत रही और हम भागत रही। अच्छा, जैसे हीरो हीरोइन बगीचे में भागते हैं। नहीं नहीं, फिर तुम आगे आगे भागत रही और हम तुम्हारे पीछे डंडा लेकर। डंडा लेकर। हाँ, रोमांटिक अच्छा लगा हमें। पर आपको नहीं लगता कि आपका सपना काफी हिंसक था? इब हिंसा की सपना देखेगा ना। वो का है ना बाबूजी, जी। एक तो तुम शादीशुदा और दूसरी बात तुम हमका गुड़ समझ के हमसे मक्खी की तरह चिपक गए हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है लाजवंती जी। वो मतलब हम हैं शादीशुदा, पर ये जो शादी है ये शादी नहीं है। जानत बा शादी नहीं बर्बादी बा। नहीं नहीं, पर ऊ बर्बादी के साथ रहन खातिर तुमने 7 फेरे लिए हैं, है कि नहीं बाबूजी? हाँ। बड़े ही बदमाश किस्म के हो तुम। नहीं 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 नहीं, हम बिल्कुल भी बदमाश किस्म के नहीं हैं लाजवंती जी। आप हमें गलत समझ रही हैं। देखिए, हमारी शादी हुई है, पर कैसे समझाएं? आप यूं समझ लीजिए कि इस समय हम इस शादी को नहीं, इस समय क्या हम इस शादी को नहीं मानते हैं, और हम आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं और आपसे एक दिन शादी भी करेंगे। शादी करेंगे? जी। बुड़बक, अपनी शकल देखिए का? नाड़े वाला पजामा पहन के किसी ढाबे का नौकर लगते हो तुम। और हमका? अरे हम किसी सड़क छाप गवैये से शादी ना करेंगे। बेशरम। अब ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मतलब अब तो खुद नौकरानी है लाजवंती जी। नौकरानी है तो कहा? अरे ये घूंघट उठा दिए ना तो दिल्ली के बड़े बड़े सेठों की ऐसे सांसें निकल जाएं। और हम तुम जैसे नौकर, उससे हम अपनी जूती भी ना साफ कराएं। हट फुट फुट फुट। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो क्या बोले? हमारे कान पक गए हैं तुम्हारा बेसुरा गाना सुन सुन के। जब गात हो तो हमका लागत है कि जैसे हमने काले कौवे के सर पे ऐसे पत्थर दे मारा हो, तो ऐसे चीखे मार रहा हो हमारे सर पे बैठ के। चले हैं एकदम संगीतकार बनने। आप हमारे बारे में इस तरह से सोचती हैं? हम सोच भी नहीं सकते थे। कान खोल के सुन लो बाबूजी, हम हुस्न परी हैं और हमें देखने के लिए अमीरी का चश्मा पहनना जरूरी है, समझो कि नहीं? अरे अपनी शकल ना दिखाना वरना हमरा हाथ उठ जाएगा, उंगलियां छप जाएंगी बच्चों की पास। हे राम बोलो, तूने तो दिखा दिया भाई कि अगर बीवी चिड़ी हुई हो ना तो किसी शेरनी से कम नहीं होती। भाई कितने तीखे तीखे पंजे मारे जीता जी को। माय गॉड। और करो लाजवंती की पूजा, मिल गया ना प्रसाद। ये लो जीजा जी को प्रसाद देने वाली सेल्फी। वाह, क्या पराठे बने मूली के। करुणा जी के हाथ में वाकई बहुत स्वाद है। जलन सी हो रही है आपसे विनोद जी। दूर के ढोल सुहाने होते हैं और कभी कभी तो ढोल की जगह इंसान बज रहा होता है। अब बातें बड़ी मजेदार करते हैं। आप पराठे खाइए विनोद जी। वो क्या है ना कि हमें दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोने की आदत है ना। क्या मतलब? विनोद जी, जब मैं इसे बिहा के लाया था ना तो ऐसा लगा जैसे गुलाब का फूल लेके जा रहा हूं, लेकिन एक दिन जब इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया तब मुझे लगा कि गुलाब की पंखुड़ियां तो सारी झड़ गई हैं, सिर्फ कांटे ही कांटे रह गए हैं। आपका मतलब करुणा जी हाथ उठाती हैं? हाँ, कभी कभी, महीने में 1-2 बार। अरे पर उनको देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। अच्छा, आपको ये हाथ देखकर लगता है कि कभी टूटा होगा? 6 महीने पट्टी बंधी रही इस पे। गुस्से में उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया और तोड़ दिया उसने। अरे ऐसी भारी भरकम बीवी के आगे तो अपने मुंह पे पट्टी बांध के ही रखो तो अच्छा है। पर
करुणा जी पहले तो ऐसे न थी। अरे ये तो कुछ भी ना है। आपको पता है वो दिन भर मेकअप लगा कर रखती है और रात में जब वो अपना मेकअप उतारती है ना तो चुड़ैल दिखती है। और बताइए, आपके बिस्तर पे आपके सामने कोई चुड़ैल आपको ऐसा घूर रही हो तो आपको रात भर नींद आएगी? अरे वो तो किस्मत है आपकी कि जब से आप आए हैं तब से उसने मेकअप ना उतारा है। आपका मतलब कि करुणा जी हमेशा मेकअप लगा के रहती हैं? अरे ये तो कुछ भी ना, उसने अपना एक भाई पाल रखा है, मुंडा भाई। दोनों भाई बहन ने मिलकर मुझे एक दिन नशे का शरबत पिलाया और मेरा अंगूठा मेरी वसीयत पे ऐसे छाप दिया। भैया आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अरे ये तो कुछ भी ना, मुझे तो ये भी पता लगा कि एक गोरा चिट्टा गोल मटोल सा लड़का इसके पीछे पड़ा था। अब कभी ना ऐन वक्त पे उसे छोड़कर भाग लिया। अगर वो कभी ना अभी मेरे सामने होना तो मैं उसकी ऐसी सुताई करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अरे ये तो कुछ भी ना। हर अमावस्या की रात को जगीरा जल्लाद का भूत इसके ऊपर आता है और ये मुझे मुर्गा बना के 100 कोड़े मारती है मेरे पिछवाड़े पे। इस महीने अमावस कब है? सोम शनिचर पूरब का हिल के ते बुद्ध बाबा कल ही तो है। अच्छा वह बच गया। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। आज ही बूंदी का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भाई साहब मुझे याद आ गया, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। करुण से मिलकर नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे करुणा से नहीं मिलना, मैं चलता हूँ। बहुत बढ़िया पराठे बनाए तूने करूं। अरे करो, अरे सुन तो करो। अरे तू बात ही ना समझ रही है। नहीं है यार। ओ बरसाने वाली गुलाम। भाई क्या हो गया? किसने लठ बजा दिया तेरे मुंह पे? मुंह क्यों सूजा है? भाई तुझसे एक बात पूछनी है। कुछ? क्या मैं बेसुरा हूँ? क्या मेरी कोई औकात नहीं है? क्या मैं इस पजामे में ढाबे का नौकर लगता हूँ? हाँ बोलेगा? भाई आसपास ही दिखता है। क्या है कि तो ऐसा लगता है ना जैसे अभी अभी लोगों की जूठी प्लेटें साफ करके आया हो और किसी एक कस्टमर ने प्लेट उठा के तेरे मुंह पे ऐसे ठप्प दे मारती हूँ। मुझे लगता है मैं ये सब बोलूंगा? हैं? अबे झूठ बकवास। भाई तेरी शक्ल पे लिखा है कि तू आने वाले कल का जो है ना सुपर संगीतकार है। और रही बात पैजामे की, अबे वो तो आजकल फैशन में चल रहा है, फैशन में। वैसे एक बात बता, ये सब तुझसे कहा किसने? लाजवंती जी ने। लाजवंती? वो घूंघट वाली लाजवंती? हाँ भाई वही घूंघट वाली लाजवंती। जब उसने अपनी शराफत का घूंघट हटाया ना तब जाके पता चला एक नंबर की बेवकूफ, बेशरम, बदतमीज और वाहियात किस्म की लड़की है, जिसके जितने सूर पक्के उतनी अकल कच्ची। बिल्कुल सही कहा तूने भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ यार। हाँ भाई वही तो, इतने प्यार से मैं उनसे बात करने गया यार, इतना बुरा भला बोलने की क्या जरूरत है किसी एक आदमी को? क्या किया भाई? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? क्यों बोल रहे हो ये सब? और अच्छा हुआ भाई उनका ये रूप दिख गया। और वो औरत ना किसी संगीत से प्रेम कर सकती है ना किसी इंसान से। नफरत है मुझे लाजवंती जी से। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने भाई, नफरत होनी चाहिए ऐसी लड़की से। भाई ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो बच गया तू। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर ऐसी लड़की से तेरी शादी हो जाती तो भाई दिन रात तेरा तबला बजाती। आओ भाई तबला क्या पता नहीं क्या क्या बजाती। हाँ। साला मैं ही हूँ एक नंबर का बेवकूफ भाई। जब तक सर पे चप्पल नहीं पड़ती ना तब तक बेइज्जती का एहसास ही नहीं होता। और ये लाजवंती ने ना हमें एहसास दिला दिया भाई। अच्छा मैंने क्या समझती है अपने आप को? अरे वो सब छोड़ यार, लाजवाज बनती छोड़, कहाँ चक्कर में पड़ा यार। अभी ना काम पे फोकस कर, काम पे। फिलहाल तो ये सोच कि नए साल पे गाने के लिए दुबई किसे लेके जाएगा। अरे यार वही तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से लाएं यार, क्या करें अब? देख भाई मेरी बात मान, अपनी अकड़ को लगा तीली और जाके इलायची जी से विनती करे यार, उनके हाथ अबे चुप रहे यार, बना ले। क्या इलायची जी लगा रखे? तुझे कितनी बारी बोल चुका हूँ भाई, मालिक की बेटी और हम यहाँ पर नौकर हैं। इलायची जी नहीं। अबे तेरी अकल घुटनों में हो रखी क्या है? साले आज तक इलायची जी ने नौकर मालिक का जिक्र ना किया है और तू पता नहीं कहाँ से अपने दिमाग में फालतू बातें लाता रहता है। देख इलायची भले चंट हो लेकिन दिल की बहुत अच्छी है और ऊपर से तुझे पसंद भी करती है। अबे कोई खाक पसंद करती है?
जब देखो हमें फंसा के फुल स्पीड से भाग जाती हैं। हमें नहीं गाना भाई उनके साथ, क्यों पीछे पड़ा है? छोड़ना भाई, कोई और ढूंढ। मत गा तू गाना। ये अपनी लंबी नाक से कमरे के जाले निकाल। अब ऐसे भी सेठ जी एक दिन हमें घर से निकाल देंगे, क्या कि इतनी ऊंची नाक वाले कहीं टिकते नहीं है। क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, कुछ सोच अरे के। यार तू समझ ही नहीं रहा भाई, क्या दिक्कत है यार? एक बार गाना ही तो गाना है इलायची जी के साथ, रिश्तेदारी थोड़ी करनी है। अरे भाई नहीं झेल सकता मैं उस लड़की को भाई, परेशान करके रखती है मेरे को यार, नहीं समझ में आती। अरे तू मत झेल यार, गाना गा ले, गाना गाने में क्या दिक्कत है, है? अरे नहीं होता यार। अरे तू अपने गले से ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। दिमाग मत खराब कर अभी मेरा, सिर्फ और सिर्फ हमारे संगीत के लिए बस। अपने आदर्शों को कुचल के मैं इलायची जी से बात करने चले जाऊंगा। और साले सुन, अगर इस बार ये आइडिया फ्लॉप हुआ ना, मैं मार दूंगा तुझे जान से। अरे तू मुझे बाद में मारना, पहले जाके विनती कर इलायची जी से, नहीं तो दुबई का टिकट ना मिल पाएगा तुझे। हाँ जा रहा हूँ। जल्दी जा, दौड़ के। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, है? जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू फिर इलायची जी के पास आए। अरे करू सुन तो, एक मिनट मेरी बात सुन। अच्छा तू एक बार मेरी बात। हाथ मत लगाओ इलायची के पापा, अब क्या बाकी रह गया कहना सुनने को? इतनी तकलीफ थी मुझसे तो बता क्यों ना दिया? अरे मुझे तो सिर्फ गैस और बदहजमी की तकलीफ है। देखो बात मत बदलो, मैं तो लालची खर्चीली और बदतमीज औरत हूँ ना। मेरा मेकअप कितना चुड़ैल लगती हूँ। चटंकी भैया और मैं तो तुम्हारा खून चूस रहे, और हमने नशा करा के तुम्हारा घर हड़प लिया। अरे एक मिनट, चुप हो जा, पहले तू चुप हो और दूसरा फिर मुझे बोलने दे। अब भी कुछ कहना सुनना बाकी रह गया इलायची के पापा। तुमने ना सास की कमी पूरी कर दी, जो भी इतने साल से मन में घोल के रखा था ना, तुमने सब एक साथ निकाल दिया। तू देख सुन तो, एक मिनट मेरी बात तो सुन ले करूं, एक मिनट मेरी बात सुन ले। ये सब मैंने उस विनोद को भगाने के लिए किया। क्या मतलब? अपने भी आशिकी की है, समझ रही है? ये बात अलग है कि हमने जिससे आशिकी की उससे हमें शादी करने का मौका मिल गया है? अरे ऐसे सन की आशिकों को मैं ऐसे भाप लेता हूँ, समझ गई? मैं पहले ही दिन समझ गया था, पहले दिन समझ गया था कि ये आदमी कुछ गड़बड़ है। मतलब तुम्हें सब पता था? अरे क्यों ना पता था, मुझे तो लग रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। मैंने इसीलिए ना छटंकी को ऐसे दो गाल पे थप्पड़ दिया। मैंने कहा बता क्या बात है, उसने सब उगल दिया। पता है उसने क्या बताया? उसने कहा कि वो तुझसे एक तरफा प्यार करता था, तेरा दीवाना हुआ रखा था, तुझे परेशान भी करता था। बस तभी मैंने जो है तेरी बुराइयां करनी शुरू कर दी उससे, और वो डर के मारे भाग गया, समझ रही है? हाँ लेकिन एक बात है, इतना भी सन की ना था कि एक सन की औरत से शादी कर ले। इलायची के पापा, ये जीजा जी कहाँ रह गए? टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है इन्हें, सिर्फ अपनी ऊंची नाक के साथ टाइम पास कर रहे होंगे। हद ही हो गई है। एक घमंडी राजा था, उसकी नाक बहुत लंबी थी और वो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। इलायची जी प्रणाम। नहीं नहीं नहीं, पापा यहाँ नहीं है, उनके कमरे में जाइए, वहीं होंगे, ढूंढ लीजिए। जी वो दरअसल क्या है कि हम आप ही से मिलने आए थे, कुछ बात करनी थी। 2 सेकंड के लिए अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। और क्या कहा कि मुझसे मिलने आए हैं? जी। एक सेकंड, आपने तो कहा था कि आप पराई औरतों से मतलब बात नहीं करते हैं। तो देखो, यहाँ तो मैं पराई नहीं हूँ, स्त्री नहीं रही हूँ। माय गॉड। देखिए इलायची जी, हम अपने दुर्व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगने आए हैं। क्या मुझसे माफी मांगने आए हो? ओह माय गॉड, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? somebody pinch me please, somebody pinch me। प्लीज इलायची जी, हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम सच में आपसे माफी मांगने आए हैं। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते थे, आप दुबई चलेंगे हमारे साथ वो नए साल के प्रोग्राम के लिए? क्यों? आपकी बाकी की सेटिंग उन्होंने क्या ठेंगा दिखा दिया आपको? नहीं नहीं इलायची जी, ऐसी बात नहीं। दरअसल क्या है कि हम हमेशा से आपके साथ गाना चाहते थे, आपके अंदर हम एक महान गायिका देख सकते हैं, सच में इलायची जी। पर वो क्या है ना कि देखिए, आप मालिक की बेटी हैं, हम यहाँ पर नौकर हैं, अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने सोचा इस तरह। अरे क्या मालिक की बेटी? मालिक की बेटी के सींग लगे होते हैं क्या? एकदम फालतू की बातें करते रहते हो। और वो एक काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपके साथ दुबई नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं फेंके हुए टुकड़े कैच नहीं करती हूँ। चले जाइए उस लाजवंती के साथ ही। अरे यार, आप वो लाजवंती का नाम मत लीजिए प्लीज।
चिढ़ होती है हमें उस नाम से। और हम आपसे माफी मांग रहे हैं ना LIC जी, हम एक नंबर के गधे बेवकूफ उल्लू हैं जो हम इस तरह सोच बैठे। वो क्या करें हम, आपने तो आज तक मालिक नौकर वाली कभी बात तक नहीं कही, हम खुद ही सोच बैठे। कम से आपने माना तो सही कि आप गधे, उल्लू और बेवकूफ है, और इसके साथ साथ सड़ू भी। तो हर्ट किया आपने मुझे। सॉरी LIC जी, हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं और आपसे कान पकड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हैं। पकड़ो और साथ में मुर्गा भी बनो। जी। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी बुरी नहीं हूं मैं। मतलब आपने हमें माफ कर दिया? क्या करूं, बहुत सॉफ्ट है मेरा। मना नहीं किया जाता मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद LIC जी। अब हमारी जितनी पुरानी बातें हैं ना, हम उन्हें पीछे छोड़ देंगे और नई शुरुआत करेंगे। That's really good. जी, तो आप तो भाई चलेंगी ना? अब LIC जी प्लीज, हमारा संगीत में करियर बन जाएगा, प्लीज चल लीजिए प्लीज। जीजा जी, आप भी क्या याद रखेंगे? मैं चलूंगी आपके साथ दुबई। यही सच में? अब अरे